बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमे का दिन है, सितंबर की 5 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन यह पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ वो किया है जो मुशर्रफ नहीं कर सका, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं कर सकी, जो जनरल बाजवा नहीं कर सका, जो 5 जजेस, मियाँ साहब कहते थे ना, बुग़्ज़ से भरे 5 जजेस, वो नहीं कर सके, इमरान खान नहीं कर सका, वो ख्वाजा आसिफ ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ कर दिया है। इसकी तफसील के साथ बात करेंगे। इसके साथ मोटरवे पर बड़ा खौफनाक हमला हुआ, गोलियों की तड़तड़ाहट, खौफनाक हमला, और फिर उसके बाद जीरो गवर्नेंस। ये तमाम सूरत हाल जो इंतहाई खौफनाक है। हम सब सफ़र करते हैं, ये जो सखर मुल्तान मोटरवे है, और फिर उसके बाद पंजाब में सफ़र करते हुए हम शिमाली इलाक़ाजात तक जाते हैं। कराची से, मुल्क के इस हिस्से से उस हिस्से तक मोटरवे पर सफ़र होता है, और ज़ीरो गवर्नेंस, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। इसकी बात करेंगे। 4 अगस्त को इमरान खान साहब को क्या ऑफर की गई थी, इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस मोटरवे पर होने वाले खौफनाक हमले की। मोटरवे पर ये जो हमला हुआ, ये हमला जुमेरात की सुबह हुआ। मुझे इसमें सबसे बुरी बात ये लगती है कि हमारा मीडिया इतना कंट्रोल्ड है कि ये नून लीग की हुकूमत अच्छी दिखाने के लिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अच्छी दिखाने के लिए, बल्कि ये जो हाइब्रिड हुकूमत है इसको बेहतर दिखाने के लिए ये कवरेज ही नहीं करते। बड़े बड़े इश्यूज हो जाते हैं, जीरो कवरेज है। यानी जुमेरात को हुआ वाकया, इस वाकये को वायरल होना चाहिए था। जुमेरात को उसी वक्त के कच्चे के डाकू मोटरवे पर आए, उन्होंने सखर मुल्तान मोटरवे पर रहीम यार खान के नजदीक आकर हमला किया, गोलियां चलाई। जो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जुनूबी पंजाब हैं, उन्होंने ये बताया है कि 20 से 25 मुश्तबा अफराद थे। ये मोटरवे पर आ गए, इन्होंने गोलियां चलाई। जो आप फुटेज देख रहे हैं, इन्होंने बाकायदा टायर उड़ा के रख दिए गाड़ियों के, और उसके बाद यहां पर इन्होंने कई अफराद को जख्मी किया। 10 अफराद को अगवा किया, अपने साथ ले गए। जिनको गोलियां लगी उनको छोड़ गए। और आईजी साहब कह रहे थे कि कोई लूटमार वहां पर उन्होंने नहीं की, वहां पर उन्होंने कोई पैसा, मोबाइल फोन वगैरह नहीं छीने, बस अगवा किया है। मैं इस जुमले पर ही बड़ा हैरान था। यह जुमला इसी तरह से डॉन न्यूज ने रिपोर्ट किया है। तो करेंगे ना, ये जो कच्चे के डाकू हैं, अब ये ले गए, अब ये करेंगे वहां से लूटमार का सिलसिला शुरू। क्योंकि क्या करते हैं ये कच्चे में ले जाते हैं बंदे को, वहां ले जाके बेलेबास करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसे छड़ियों से मारते हैं, और वो रो रो के अपने खानदान से कहता है पैसे भेजो इन लोगों को। और क्या करती है हमारी पुलिस? हमारी पुलिस ने एक वो जो लुंड नाम का डाकू था उसको भी मारा, तो उसके डाकुओं की मदद से मारा, साथियों की मदद से मारा। हम अब तक इनके खिलाफ क्या कर सके हैं? यानी इंटीरियर सिंध की मेरी पैदाइश और कोटरी की, हमने हमेशा बचपन में सुना सड़क पे धाड़े ला जाते, और ये हम अब तक सुन रहे हैं डाकू आ जाते। तो ये जो कच्चे के डाकू हैं, ये तो दहाइयों से, अशरों से मौजूद हैं, और ये क़याम पाकिस्तान से पहले से मौजूद हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो 70s है, वहाँ बड़ा ठीक ठाक इनका होल्ड था, और बीच में कुछ वक्त के लिए कमज़ोर भी हो, लेकिन अब फिर बहुत तगड़ा होल्ड है इनका, जो अर्ली 2000 से शुरू हुआ है अब तक है। ना परवेज मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर कुछ कर सका, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ना नवाज शरीफ की हुकूमत, ना इमरान खान की हुकूमत, ना PDM 1, ना PDM 2, कोई कुछ नहीं कर सका। कच्चे के डाकू बंदे उठा के ले जाते हैं, इश्तिहार देते हैं अखबार में, इश्तिहार देके कहते हैं कि जो 2 करोड़ वाली गाड़ी है, ये आ जाओ हमसे 70 लाख की ले लो। बंदे पहुंचते हैं वहां जुनूबी पंजाब, और उसके बाद उठा लिए जाते हैं। ये फेसबुक पे इश्तिहार देते हैं। अल्लड़ दोशीजा जो तलाक याफ्ता है, और अब उसको चाहिए एक अदद रिश्ता, जो रंडवे हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं, दूसरी शादी वाले भी राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करें, कवायफ भेजें, और उसके बाद बुलाते हैं, आओ ना, अदी बुला रही है, और वहां अदी बुलाने के बाद अपने भाइयों को भेजती है। वो भाई एक डाले में आते हैं, फिर उसके बाद अंदर ले जाते हैं, और वहां अंदर ले जाने के बाद बंदा अगवा कर लेते हैं, और फिर वो बंदा जो है वो बेलिबास होकर खानदान वालों से कह रहा होता है मैं आ गया था दूसरी शादी के लिए, पैसे भेज दो जरा। ये कराची में एक साहब के साथ वाकया हुआ, तो हमें उनकी जाती तफसीलात मालूम है। तो ये सब कुछ हो रहा है फेसबुक का इस्तेमाल करके, गूगल का इस्तेमाल करके, हनी ट्रैप करके ये डाकू काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। अब तो ये सड़क पे आके इत्मीनान से गोलियां चलाएं,
और स्प्रे ऑफ बुलेट करने के बाद ये बंदे उठा के ले जाएं कच्चे में, और हमें पुलिस बताए कि कुछ हुआ नहीं है, ये लूट मार करके नहीं गए, ये लूट मार कर नहीं आते, और पुलिस पुलिस के तबादले करवाते हैं ये लोग। मैं आपको जो लाड़काना में, कश्मीर में, रहीम यार खान में सहाफ़ी दोस्त हैं, उनसे मिलने वाली मालूमात, और फिर हमने देखा है कि जब पुलिस ने इनका इस्तेमाल किया था इनमें से एक को मारने के लिए, तो फिर ये पुलिस को बाकायदा तौर पर धमकियां देते हैं, मारते हैं, पुलिस वालों के तबादले करवाते हैं। इनके सियासतदानों से राब्ते हैं, इस इलाके के सियासतदानों से इनके राब्ते हैं, वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनसे राब्ता करते हैं। तो इतने मजबूत हैं ये डाकू कच्चे के। और ये एक बार फिर ये बहुत खौफनाक अंदाज में हमारी इस गवर्नमेंट के लिए, हाइब्रिड प्लस गवर्नमेंट के लिए, ये गलत चैलेंज बने हुए हैं। ये चैलेंज पूरा होना चाहिए। ड्रोन से 2 रोज पहले इन पर हथियारों से हमला किया गया था, तो अब मजीद किया जाए, इनको निकाला जाए, इनको मारा जाए, इनका किला कमा किया जाए, खत्म किया जाए। ये मुसलसल एक नासूर बने हुए, इस नासूर का खात्मा होना चाहिए। जिस तरह से बाकी काम होते हैं ना बड़ी मुस्तैदी के साथ, और उन पे तवज्जो नजर आती, इन पे तवज्जो देने की जरूरत है। इनको कोई मुखालिफ ही समझ लें, इन पे तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या किया, बड़ा दिलचस्प है। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, जो उन्होंने किया शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में। वहां ख्वाजा साहब जो हैं, उनसे पूछा गया कि जो तसलसल की बात हो रही है ये ऐसे ही चलेगा। ख्वाजा साहब बताने लगे, हाँ बड़ा जबरदस्त डिलीवर कर रहा है। पहले जो तसलसल था, और पहले भी हाइब्रिड होता था, लेकिन मुनाफिकत थी, मानते नहीं थे। यानी इमरान खान की हुकूमत की बात कर रहे थे, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात कर रहे थे, या फिर ये मुनाफिकत नून लीग वाले भी करते थे। 13 से 17 तक मियां साहब, और 13 से 18 को पूरा शामिल कर लें तो शायद खाकान अब्बासी वाली हुकूमत। तो पहले मुनाफिकत थी, अब जरा हम खुल के कर रहे हैं। यानी अब हम ये कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत चला रही है, तो अब हम इत्मीनान से मान रहे हैं। ख्वाजा साहब ये बात कर रहे थे। तो शाहजेब खानजादा साहब ने पूछा कि ख्वाजा साहब, फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब ने गिव अप कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, हार मान ली कि इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, तसलसल ही से ही चल पाएंगे। मियां साहब वैसे वोट के जरिए इमरान खान को हरा नहीं सकते। तो ख्वाजा साहब ने जो बातें की ना, वो बातें मियां नवाज शरीफ साहब को ऐसा डेंट डालती हैं कि नवाज शरीफ की सियासत को वो डेंट कोई नहीं डाल सका। ख्वाजा साहब ने क्या कहा, नहीं गिव अप करने वाली बात नहीं है। ये ख्वाजा साहब के कोट एंड कोट वर्ड्स हैं। देखें, ये जो आइडियोलॉजीज होती हैं, या बंदे की जो नजरियात होते हैं, अब नजरियात और आइडियोलॉजी को ख्वाजा साहब ने इंतहाई कैजुअल कर दिया। ये जो आइडियोलॉजीज होती हैं, ये जो बंदे के नजरियात होते हैं, इनको प्रैक्टिकल शेप में लाना जो है, इनको प्रैक्टिकल शेप में लाना जो है, उसकी टाइमिंग वेरी कर सकती है। यानी ख्वाजा साहब कमाल है। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के नजरियात की टाइमिंग है, नवाज शरीफ के उसूलों और आइडियोलॉजीज की टाइमिंग है। अभी ठीक है, अभी नजरियाती बन जाते हैं, और अभी ठीक है, अभी चुप करके बैठ जाते हैं, मरी में रोटी का साइज देखते हैं, वर्ल्ड अथॉरिटी की सरबराही करते हैं, और बैठ के आराम से कोने में दही खाते हैं। ये आप नवाज शरीफ के लिए बता रहे हैं ख्वाजा साहब कि टाइमिंग होती है आइडियोलॉजीज की। फिर आगे कहते हैं ख्वाजा साहब कि इसकी टाइमिंग वेरी कर सकती है, टाइमिंग आगे पीछे कर सकते हैं। आप अपने आइडियाज से डिपार्ट तो नहीं होते ना, टाइमिंग आप आगे पीछे कर सकते हैं। यानी ख्वाजा साहब, इमरान खान जो इस वक्त मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी पर खड़ा हुआ है। तो ये बेहतर बंदा है ना, जो मुश्किल तरीन वक्त में आइडियोलॉजी पर खड़ा हुआ है, हकीकी आजादी की बात कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के खात्मे की बात कर रहा है। सियासतदान जो हैं, उनके पास तमाम चीजें होनी चाहिए, ये बात कर रहा है। ये हुकूमत कठपुतली है, इस हुकूमत से बात नहीं करूंगा, इमरान खान ये बात कर रहा है, डील नहीं लूंगा, जेल में रहूंगा, इत्मीनान से इमरान खान ये बात कर रहा है। और नवाज शरीफ ने क्या किया था ख्वाजा साहब, जब पहली बार मियां साहब गिरफ्तार हुए थे, तो मियां साहब जद्दे चले गए, बस्ते भरे मियां साहब ने, पूरे खानदान ने, मियां साहब जद्दे चले गए। ये बड़ी बड़ी मुस्कुराहटें मुंह के ऊपर, और सब के सब जद्दे लंदन चले गए। फिर उसके बाद मियां साहब जो हैं वापस आए, तो कैसे आए, एनआरओ। मियां साहब वापस आए तो एनआरओ, और फिर मियां साहब काला कोट पहनकर जिनसे मीसाके जमहूरियत किया था उनके खिलाफ चले गए। इस्लाम आईजेआई आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं आप, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाले, आईएसआई के जरिए इख्तिदार में आने वाले मियां साहब, मतलब वो सियासत में आए कैसे थे, वो तो इंतहाई भयानक दास्तान है। वो बताएं तो फिर तो आप लोग मुंह छुपाते फिरें। लेकिन ख्वाजा साहब, अभी अभी मियां साहब ने क्या किया, ये जो 13 से 17 का मियां साहब का इख्तिदार था,
इस इख्तिदार में आप कहते हैं मियाँ साहब आइडियोलॉजीज के बंदे, तो फिर हम देखते ना मियाँ साहब कुछ करते। ये जो मियाँ साहब के खिलाफ आप कहते हैं जो धरना था इमरान खान का 126 दिन का धरना, उसके पीछे स्टैब्लिशमेंट थी। तो मियाँ साहब ने तो राहील शरीफ साहब को परमिशन दी, जाएं जाके इस्लामी इत्तेहाद उसकी सरबराही करें। क्या किया आप लोगों ने? जहीरुल इस्लाम साहब के खिलाफ क्या किया? शुजा पाशा के खिलाफ क्या किया? तो आप लोग तो कभी भी आइडियोलॉजीज के बंदे रहे नहीं ख्वाजा साहब, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मुशर्रफ के बारे में क्या कर लिया आपने? यानी मुशर्रफ ने शुक्रिया अदा कर दिया राहील शरीफ का, आप लोगों ने क्या कर दिया? और ख्वाजा साहब आप कहते हैं आइडियोलॉजीज के बंदे, मियां साहब ने यहां इख्तिदार से निकालने के बाद क्यों निकाला? 5 बंदे, बुख्स से भरे 5 आदमी। वो आपका शेर यहां कहता था बुख्स से भरे 5 आदमी, जब बाहर चला गया प्लेटलेट गिराने के बाद तो कह रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हिसाब आपको देना है, फैज हमीद साहब हिसाब आपको देना है। यहां कहते थे 5 आदमी, क्यों निकाला? वहां जाके कहते थे हिसाब जर्नलों को देना है। जो मियां साहब ने बातें की हैं और जिस तरह से मियां साहब के आइडियाज सो गए, आइडियाज जाग गए, उसूल सो गए, उसूल जाग गए, नजरियात सो गए, नजरियात जाग गए। इस वक्त जो हो रहा है, मियां साहब के नजरियात सो चुके, सत्तू पी के मियां साहब के नजरियात सो चुके, आइडियाज सो चुके। आप ये बता रहे हैं जो जेल में है ना वो अपने आइडियाज पर है, और आप कहते हैं इख्तिदार में क्या कर रहा था? इख्तिदार में वो इख्तिदार में था और पंजाब में जिसको बिठा दिया था तो उसको बिठा दिया था। वजीर ले आओ सीनियर, जो अब एक और वजारत पर है, वो नहीं माना। उसके बाद इस वजीर को दे दो मरकज से निकाल के यहां पंजाब में लाके वजारत, वो नहीं माना। और फिर जब बात हुई कि अब फैज को हटाना है तो वो फिर अड़ गया था। फिर उसके बाद उसे इख्तिदार से निकाला गया तो वो इख्तिदार से निकल के लंदन तो नहीं चला गया, वो यहीं पर रहा। उसके घर पे हमले हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, वो यहीं पर था। उस पर हमला कर दिया गया, वो यहीं पर था और वो अब भी यहीं पर है और अब भी वो जाने को तैयार नहीं है। तो ख्वाजा साहब उसूल ऐसे होते हैं, ये जो उसूलों की टाइमिंग होती है ना आगे पीछे, ये कोई उसूल नहीं होते। इसे कहते हैं इब्नुल वक्ती, इंतहाई दर्जे का अपॉर्चुनिस्ट आदमी आप नवाज शरीफ को बता रहे हैं। ख्वाजा साहब आप नहीं मानते तो ना माने, नवाज शरीफ की जितनी बेइज्जती आपने कर दी है किसी ने नहीं की। तो ये आपका शुक्रिया जो आपने किया। फिर अगला काम कैसे करते? कहते हैं मैं तो सही कह रहा हूं हाइब्रिड है। नून लीग में बाज लोगों को शर्म आ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि यार ये हाइब्रिड नहीं है, हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया ये ख्वाजा साहब को बात नहीं करनी चाहिए थी। और ख्वाजा साहब फिर कहते हैं मुझे तो शहबाज शरीफ शटअप कॉल दे दे, मैं तो मगरिब तक उसके साथ था, वो शटअप कॉल दे दे, नहीं हाइब्रिड है। तो ख्वाजा साहब तो ऐसी टिका के कि है बेइज्जती तो है, हम अगर लगे हुए हैं थल्ले तो हम लगे हुए हैं थल्ले। ख्वाजा साहब ने टिका के अपनी जमात की इज्जत अफजाई की है। और ख्वाजा साहब खुद वो जो तकरीर थी ना ऐवान में, हम ये जंग हारे, वो जंग हारे, ऐसे हारे, वैसे हारे, हड्डियों से गोश्त तक नोच लिया। ख्वाजा साहब अपनी इज्जत भी आप तबाह कर चुके, अपनी इज्जत भी आप तबाह कर चुके। आपके बारे में तो आप जावेद चौधरी साहब बड़े प्रो नून लीगी सहाफी, वो भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने कैसे बताया था। ख्वाजा साहब आप हार चुके। तो ख्वाजा साहब अब क्या रखा है? अब आप आके प्रोग्राम्स में अपने कायदीन की बेइज्जती का बंदोबस्त कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अलीमा खान साहिबा, ये जो मैं बात कर रहा था ना, आइडियाज सोते नहीं है, जागते नहीं है, आइडियाज की टाइमिंग नहीं होती कि अभी आइडियाज जो है वो इनर्शिया में चले जाएं, फिर आइडियाज हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अलीमा खान साहिबा कहती है 4 अगस्त को इमरान खान को ऑफर हुई मुल्क से जाने की, इमरान खान ने फिर इनकार कर दिया। 6 अगस्त को क्या किया था इमरान खान ने, उसके ट्विटर अकाउंट से क्या हुआ था? तो जो बातें आप लोग कर रहे हैं वो बातें जेल में बैठा हुआ शख्स जो है ना वो कर रहा है इस वक्त। और इस कौम को इस वक्त वही नजर आ रहा है कि हमारे मसाइल से हमें वो निकालेगा। ये इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, इक़्तिदार में मौजूद इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक अदद जमीनी हकीकत है। ये एक आईनी हकीकत नहीं है, ये कानूनी हकीकत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत है। इस जमीनी हकीकत को मान के आइडियाज की मौत करके आप लोग बैठ चुके हैं। लेकिन इमरान खान, उसे बार बार ऑफर हुई, अलीमा खान साहिबा कहती हैं 4 अगस्त को उसे फिर ऑफर हुई, उसने इनकार कर दिया और उसने कहा मैं यहीं पर हूं, जेल में, यहीं पर। अब बातें हो रही ना बार बार कि उसे बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। बड़ा ठीक ठाक प्रेशर है, ये प्रेशर अंदर से पाकिस्तान के लोगों का है, वो जो जेल काट रहा है और जिस अंदाज में काट रहा है उसका प्रेशर है, और ये प्रेशर पाकिस्तान से बाहर भी है,
और ये प्रेशर इस वक्त मुसीबत बना हुआ है, इसलिए बार बार बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, ये बातें की जा रही हैं। इस मौजू पर मजीद भी बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इस हवाले से कुछ बहुत अहम मालूमात हैं मेरे पास, वो मैं आपके सामने रखूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।